जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है और आज जिस चीज के ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, देखा होगा एक बीमारी आजकल बड़ी कॉमनली पनप रही है, बहुत ज्यादा जो है वो उसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। उसे कहा जाता है डेंगी फीवर। डेंगी कोई ढकी छुपी बीमारी नहीं है, ऑलमोस्ट सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। एवरीबडी इज ऑलमोस्ट फेमिलियर विद दिस डिजीज, हर बंदा इसके बारे में आशनाई रखता है कि क्या होता है। मैं बहुत बेसिक लेवल पे अवेयरनेस स्प्रेड करने लगा हूं उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने में कुताही करते हैं, उनके बारे में गाइड कर रहा हूं। वायरल इन्फेक्शन या वायरसेस से पैदा होने वाले इन्फेक्शन के बारे में बहुत कॉमनली हम लोग जानते हैं। अभी रिसेंटली हम एक डिजास्टर से उठे हैं जिसे कोरोना कहते हैं। कोरोना एक वायरस था, है। फ्लू के केसेस हम बहुत कॉमनली देखते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर, जो आजकल स्मोक इंड्यूस या स्मोक की वजह से जो फ्लू हो रहा है आजकल सब लोगों को, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है, हम सब जानते हैं। इसी तरह डेंगी फीवर भी एक वायरल इन्फेक्शन है और हम लोग ऑलमोस्ट फेमिलियर हैं इससे कि वायरल इन्फेक्शन क्या क्या कर सकता है। हम शुरू से शुरू करते हैं कि वायरल इन्फेक्शन की प्रेजेंटेशन किस तरह होती है या किस तरह वायरल इन्फेक्शन होता है। मिसाल के तौर पे फ्लू लाइक सिम्टम या नजला जुकाम की तरह वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है। नजला जुकाम फ्लू की तरह स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद तेज बुखार का होना, बहुत तेज बुखार का होना, जिस्म के सारे पट्टों के अंदर और हड्डियों के अंदर दर्द होना, सर के अंदर शदीद पेन होना, हेडेक होना, ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन की साइन एंड सिम्टम हो सकती हैं, अलामत हो सकती हैं, जो हम लोग अपनी डेली रूटीन के अंदर कॉमन वायरसेस के साथ इनकाउंटर करते हैं। ये अलामतें होती हैं उन लोगों के अंदर। अब डेंगी फीवर के मद्देनजर हमने किस तरह देखना है? हमने देखना है कि एक मरीज प्रेजेंट किया या इमरजेंसी में आया या डॉक्टर के पास आया जिसमें ये सारी अलामतें थी, उसको नज़ला जुकाम गला खराब के साथ अलामतें स्टार्ट हुई, उसको तेज बुखार हो गया, बुखार उतर नहीं रहा किसी चीज से, सर में दर्द हो रहा है, पट्टों में दर्द हो रहा है, खिंचाव है। हमने फौरन से पहले उसको इन्वेस्टिगेट करना है डेंगी फीवर के लिए, आजकल के वेदर और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। उसकी वजह यह है कि आपने प्रोस्पेक्टिव देखना होता है कि आजकल किस बीमारी के केस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हम उसको डेंगी फीवर के लिए असेस करते हैं, उसके टेस्ट करवाते हैं। अब लोग एक टेस्ट के बारे में तो बड़ा कॉमनली जानते हैं कि डॉक्टर साहब प्लेटलेट मेरे कम हो गए हैं, मेरे खून का मैं सीबीसी कराता हूं, उसमें जो है खून जमाने वाले खुलिए या प्लेटलेट कम हो गए। इसके बारे में सबको मालूम है, लेकिन इसके अलावा डेंगी के और भी बहुत सारे टेस्ट मौजूद होते हैं। अब वो कौन सा टेस्ट किस वक्त करवाना होता है, इसका फैसला ये होता है कि मच्छर ने कब काटा, डेंगी का प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुआ, उसको हुए हुए कितने दिन गुजर गए। मिसाल के तौर पे अगर मच्छर ने जो है अब किसी 10 तारीख को या मंडे को या किसी भी एक खास टाइम पर आपको अलामात आनी शुरू हुई हैं, तो अगर 5 दिन हो गए अलामात को आते हुए तो टेस्ट और है, 24 घंटे हो गए हैं तो टेस्ट और है, 3-4 दिन हो गए तो टेस्ट और है। यानी हर मौके की मुनासबत या ड्यूरेशन ऑफ डिजीज के कितना वक्त गुजर गया अलामात को आते हुए, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। अब ये सारी चीजें तो ऑलमोस्ट लिखी हुई हैं हर जगह के ऊपर। मैंने वीडियो बनाने की क्यों कोशिश की है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इससे? देखिए, डेंगी को इजी फिजी डिजीज के तौर पे हम नहीं लेते हैं, ठीक है। हमने चूंकि ये बहुत सारे केसेस देख लिए अपने आंखों से या बहुत सारे अपनों को हमने डेंगी होते देख लिया, तो हम इसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल नोड पे नहीं लेते हैं कि यार अगर ठीक है, अगर डेंगी हो गया तो क्या ही कर लेंगे। लेकिन डेंगी हेमरेजिक फीवर या डेंगी से पैदा होने वाली कुछ पेचीदगियां होती हैं जो इतनी सवेयर और इतनी खतरनाक होती हैं कि वो सीधा आईसीयू में ले जाती हैं। इसलिए मैंने वीडियो बनाना जरूरी समझा, क्योंकि रिसेंटली मेरा एक पेशेंट जो है वो इसको लाइटर नोड पे लेता रहा कि बुखार है, और डॉक्टर्स ने डायग्नोस करके बताया भी कि डेंगी फीवर हो गया, लेकिन अब वो रूटीन अपनी फॉलो कर रहा था। और अब रिसेंटली 2 दिन पहले अचानक से वो वेंटिलेटर तक चला गया। उसकी वजह यह है कि डेंगी अंदर बॉडी के कुछ कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियां पैदा कर सकता है, जिसमें ना सिर्फ पेट का पानी, फेफड़ों का पानी और ब्लड की छोटी नालियों को पंक्चर
करना, जैसे नाक से खून आ जाना, मुंह से खून आ जाना, पेशाब की नाली से खून आ जाना, पखाने वाली जगह से खून आ जाना, इस तरह की बड़ी पेचीदगियां भी डेंगू बुखार के साथ जुड़ी होती हैं। तो जब भी लिहाजा आपको आजकल के वेदर में वायरल इन्फेक्शन वाली या फ्लू लाइक सिम्टम वाली अलामात आती हैं, तो आपने सिर्फ यही सोच के नहीं बैठ जाना कि यार स्मोक चल रही है तो अच्छा गला खराब हो गया होगा, फ्लू हो गया होगा, सीजनल है। आपने बाकी प्रोस्पेक्टिव भी देखने हैं कि आया क्या मुझे डेंगू फीवर या इससे मिलती जुलती बीमारी तो नहीं होनी शुरू हो गई है, और अपने फिजिशियन को फौरन विजिट करना है। शुक्रिया।